विदुरानों को भगवान ने अविरल भक्ति प्रदान की। भगवान पुनः द्वारका आ गए। यहाँ महाराज विदुरानी जी भगवत धाम को प्राप्त हुई तो विदुर जी ने तीर्थ यात्रा की। तीर्थ यात्रा करते करके उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी भगवान की पादुका को सिर पर धारण किए हुए बद्रिक आश्रम के लिए जा रहे थे। विदुर जी ने देखा उद्धव जी के तो नेत्रों में अश्रु बहे हुए हैं। पूछा, भगवान द्वारका में सकुशल से तो है ना उद्धव? उद्धव ने बताया, वो धराधाम को छोड़ करके गौलोक वास कर गए हैं। मुझे ये पादुका दी है और बद्रिक आश्रम जाने के लिए आज्ञा दी है। मेरे पास यही अवलंब है। पर विदुर, तुम्हारे लिए भगवान ने जाते समय कहा है। क्या कहा? ये कहा कि मेरा विदुर मिले तो उससे कह देना कि मैत्रेय जी के द्वारा भागवत ज्ञान वह प्राप्त कर ले। भागवत मेरा ही स्वरूप है, वो भागवत प्राप्त करेगा तो मुझे ही प्राप्त कर लेगा। ऐसा कहा था भगवान ने। भगवान की आज्ञा को शिरोधार करते हुए विदुर जी महाराज आज आए हैं मैत्रेय जी के पास में। गंगा जी के किनारे मैत्रेय जी बैठे थे, चरणों में प्रणाम किया। भागवत की संहिता को आप यहाँ से विदुर और मैत्रेय प्रसंग प्रारंभ होता है। विदुर जी ने कहा, महाराज संसार के प्राणी सुख के लिए कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं सुख के लिए करते हैं, पर उनको बदले में उल्टा दुख मिलता है। ऐसा क्यों है? तो कहा, संसार में जो व्यक्ति सुख ढूंढता है उसको संसार में सुख नहीं मिलेगा। क्यों? का इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। भगवान ने संसार को कहा है दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है। दुखालय माने दुख का घर। औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है और दुखालय में दुख मिलता है। फिर दुख मिलता है तो सुख है कहाँ? गोस्वामी जी कहते हैं सुख कहाँ है? सुखी मीन जह नीर अगाधा जिम हरि शरण ना एक। जो वैष्णव बन गया है, जो भगवान का हो गया है, जो हरि की शरण में चला गया है, उसको दुख नहीं होता है संसार में रहते हुए भी। तो वे भगवान के शरण में, जैसे मछली बिना के जल के जीवित नहीं रह सकती, वैसे जीव आत्मा हम सब प्राणी भगवान की शरण के अलावा सुख कहीं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विदुर जी ने भी कहा, प्रभु भगवान इस संसार की रचना करते कैसे हैं? कहा, भगवान को एक से बहुत होने की इच्छा होती है। भगवान का ये संसार कैसा है? कहा, जैसे छोटा बालक नदी के किनारे खेलने जाता है तो घर बनाता है बालू का, और बहुत देर तक खेलता रहता है उसी घर में, और जब खेलते खेलते